मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल का। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल देखा कि अपना सही कैसे है। टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज हाइट। हाइट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से सप्लीमेंट है, मेडिसिन है, आयुर्वेद में बोलिए, होम्योपैथिक में बोलिए, या फिर आप बोलिए एलोपैथी में, सब जगह ये मेडिसिन अवेलेबल होता है हाइट बढ़ाने के लिए। लेकिन वो क्या स्पेशली हाइट बढ़ाने का मेडिसिन होता है? क्या उससे हाइट बढ़ता है? तो सारा कंफ्यूजन इसमें क्लियर करेंगे। और हाइट बढ़ाने के लिए दो फैक्टर मेन होता है, क्या क्या चीज होता है थोड़ा समझाएंगे, फिर मेडिसिन के बारे में बताएंगे। और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। अगर आपका हाइट कम है तो जरूर उसका लिंक में परचेस करिए क्लिक करके, और वहां से खाइए। 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करिए और खाने के बाद चांसेस है कि आपका हाइट बढ़ेगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, पहले जो नॉलेज देने वाला हूं उसको समझो, उसके बाद समझने के बाद आपको मेडिसिन यूज करना है। वो मेडिसिन कौन सा है? ये वाला है। आपको यहाँ पे ये मेडिसिन दिखाई दे रहा होगा, हाइट गेनर। ठीक है, इसका लिंक पीछे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका प्राइस जो भी है देख लेना। वहाँ पे ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, हाइट जनरली क्या होता है, 18 से 20 साल के भीतर में हाइट लोगों का बढ़ता है। अगर 18 से 20 साल पार हो गया है तो जनरली 90% केस में क्या होता है, हाइट फिर दोबारा नहीं बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी किसी का 18 से 20 साल हो गया, हाइट बहुत ही कम है। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो बॉडी में हार्मोनल लेवल कम है, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कम है, या फिर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड में किसी का दादा परदादा, दादा परदादा, परदादा का ही परदादा, किसी का भी बैकग्राउंड में हाइट शुरू से कम रहा है, तो समय के साथ जेनेटिक गुण में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, और आते आते ट्रांसफर होता है दादा से बाप में नाती पोता में बेटा में, सब में ट्रांसफर होता है। तो उसके हिसाब से अगर दादा परदादा का हाइट कम था तो हो सकता है कि आने वाला जो पीढ़ी है उसका भी हाइट कम हो। अगर आपके ये कंडीशन है तो चांसेस कम है कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बता दूं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, ना कोई मेडिसिन है। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हार्मोन की वजह से कोई प्रॉब्लम है या फिर कार्टिलेज में कोई दिक्कत है, तो दिक्कत हो रहा, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास है। मेडिसिन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां से परचेस करिएगा और खरीद के 3 डब्बा खा के असेस करना है, तो आपका सोल्यूशन होने का चांस है। लेकिन वीडियो पूरा देखिए, जो समझाना चाहता हूं समझिए। देखिए, एक होता है ग्रोथ हार्मोन। अगर बॉडी में आपका ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए ना, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है, हमारा हाइट नहीं बढ़ता। अगर बॉडी को ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, तो बॉडी में 6 न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। ये 6 आइटम अगर बॉडी को सही से सही अनुपात में मिले और हर बार अच्छे से मिले क्वांटिटी में, तो आपका बॉडी का पूरा सिस्टम जो होता है, फंक्शन होता है, अच्छे से काम करता है। तो सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, हाइट के लिए, बीमारी से लड़ने में लिए, और स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सब चीज के लिए बढ़िया होता है। स्किन के लिए, हेयर के लिए, हर एक चीज के लिए बढ़िया होता है। लेकिन वहीं अगर आपका जो न्यूट्रिशन होता है, खान पान होता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप सही से नहीं दे रहे, कमी है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका हाइट तो कमेगा ही कमेगा, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, साथ में बॉडी का और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, तो खाने पीने को सही करें। आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो दिक्कत है। आप खाना पीना सही से नहीं खाते हैं, 4-5 टाइम नहीं खाते हैं तो भी दिक्कत है। सही प्रोटीन, सही विटामिन, सही मिनरल्स नहीं मिल रहा तो भी दिक्कत है। फैट बॉडी में बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत है। हो सकता है इसके वजह से हाइट में इफेक्ट पड़े, और पड़ता भी है। तो इसको ठीक कर लेने से क्या होता है, समय के साथ हाइट ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन लिमिट है 18 से 20 साल के भीतर का, राइट? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक होता है ना हमारा हड्डी का ढांचा। हाइट बनने में सबसे मेन रूल होता है हड्डी का। जो हड्डी होता है, जैसे हमारा रीढ़ का हड्डी जिसको है ना, वो रीढ़ का हड्डी सबसे मेन होता है। हाइट बढ़ने में वो सबसे हेल्पफुल है, और उसी की वजह से हाइट बढ़ता है। अगर आपका हड्डी ठीक नहीं है तो आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। हड्डी के लिए आपको जो चीज चाहिए वो डालना पड़ेगा बॉडी में। हड्डी के लिए पोटेशियम है, कैल्शियम है, और विटामिन D3 है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बॉडी में अवेलेबल होना चाहिए, जो हड्डी को विकास में सहायक होता है। और हड्डी का विकास जब तक नहीं होगा, आपका हाइट सही से नहीं बढ़ेगा। यानी बॉडी में कुछ मिनरल्स, कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी आपका प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। इस बात को तो ध्यान रखना है। अगर बॉडी में मिनरल्स और विटामिन का कमी है तो आपका हाइट में इफेक्ट करेगा। जैसा मैंने बताया कि न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। वाटर को कम मत समझिएगा, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर जब तक बॉडी में नहीं जाएगा, आपका बहुत सा फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा। तो न्यूट्रिशन सबसे मेन होता है आपका हाइट के लिए। अगर आप न्यूट्रिशन सही नहीं है तो हाइट में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसके बाद मैंने बताया हड्डी, जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, उसका एक लिमिट होता है। देखिएगा, रीढ़ का हड्डी एकदम सीधा हड्डी नहीं होता है। अगर सीधा एकदम होता है, स्ट्रेट हड्डी होता है ना, तो आप लोग दाएं बाएं आगे पीछे नहीं झुक पाते। हम लोग झुक पाते हैं ना, उस समय नहीं झुक पाते। ये ना कुछ कुछ
इसको नट बल्टू होता है ना, नट बल्टू उस टाइप में होता है। दो हड्डी, एक हड्डी का जोड़ करके फिर यहाँ से हड्डी, फिर यहाँ से हड्डी, फिर यहाँ से हड्डी, इस तरह से हड्डी 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 मिलकर लगा रहता है। तो खाप खाप में लगा रहता है। तो उस खाप खाप में जो हड्डी का जो सीरा है, इसका अगर मुंह जो है ना बंद हो जाएगा ना, तो ये ग्रो होना बंद हो जाएगा। जब तक इसका मुंह खुला हुआ है तब तक आपका हाइट बढ़ने का संभावना है, लेकिन जब तक इसका मुंह बंद हो जाएगा तो आपका हाइट बढ़ने का चांसेस खत्म हो जाता है। तो एज के साथ 18-20 साल जब होता है ना, तो मुंह जो होता है, पोर जिसको बोलते हैं, वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो आगे हाइट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तो हड्डी का साइज ही नहीं बढ़ रहा है, तो हाइट कैसे बढ़ेगा। लेकिन 18-20 साल से कम है और हाइट नहीं बढ़ रहा, हाइट कम है, तो चांसेस है कि इसका मुंह खुला हुआ है लेकिन इसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा है, सही से प्रोटीन विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहा है, इसके वजह से इसका मुंह खुला हुआ है लेकिन फिर भी इसको मिल नहीं रहा है, जिससे ये बढ़ नहीं पा रहा। जब ये नहीं बढ़ पा रहा तो आपका हाइट भी नहीं बढ़ेगा। तो भले आपका ग्रोथ हार्मोन बॉडी में जितना भी हो, अगर इस हड्डी का, जो मैंने बताया, इस हड्डी का मुंह बंद हो गया तो आपका हाइट नहीं बढ़ सकता। तो आपके शरीर में सही विटामिन, सही मिनरल होना जरूरी है। और ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें भी वही रहता है। ये आयुर्वेदिक सिस्टम में है, जिसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, बिदारी कंद है और गोखरू है और आमलकी है, बहुत सारे इसमें आइटम, तुलसी विलसी सब मिलाया गया। तो लेते के सबका काम ये है कि बॉडी में आपका सही न्यूट्रिशन को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। अगर आप इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, दूसरा कर सकते हैं। खाना पीना सुधारिए, आपका बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 3 डब्बा खा के देखना है, अगर असर करता है तो सही है, नहीं तो आप इसको खाना बंद कर दीजिए और आशा छोड़ दीजिएगा, आपका हाइट बढ़ेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।